एक बार लाइटर में रबर बैंड लगाकर तो देखिए, आपकी रोज़ रोज़ की झंझट हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की यह वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे यूनिक से टिप्स एंड ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ये आप सभी के बहुत काम आने वाली है। अगर आप भी इन टिप्स एंड ट्रिक को फॉलो करेंगे तो आप भी अपने घर और किचन के कामों को बहुत ही आसानी से कर पाएंगे, साथ ही आपके समय और पैसे दोनों की भी बचत होगी। तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में एंड तक। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, यूजफुल लगे, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं। टिप नंबर 1, अगर कभी हमें दूध के भरे गिलास को दूसरे गिलास में ट्रांसफ़र करना होता है, तो नॉर्मली हम इस तरीके से दूध को ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे गिलास में, जिससे क्या होता है, हमारा दूध थोड़ा बहुत तो नीचे गिर ही जाता है। तो मैं एक ऐसा आइडिया बताने वाली हूँ जिससे आपका दूध की एक भी बूंद नीचे नहीं गिरेगी। तो हमको दूध के भरे गिलास के ऊपर इस तरीके से स्पून लगा लेनी है, और उसको पकड़ लेना है, और उसके बाद अब हमें दूसरे गिलास में दूध को खाली कर लेना है। जितना भी आपको दूसरे गिलास में दूध पलटना है, तो इस तरीके से अगर आप दूध को ट्रांसफ़र करेंगे या फिर कोई भी लिक्विड वाली चीज़ को ट्रांसफ़र करेंगे, चाय वगैरह को भी, तो ये बिल्कुल भी गिरेगी नहीं। देख सकते हैं आप, एक भी बूंद दूध की हमारी गिरी नहीं। तो इस तरीके से आप भी अपने दूध के भरे हुए गिलास से दूसरे गिलास में दूध को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप ये टिप आपको बहुत ही यूजफुल लगी होगी, मुझे तो बहुत यूजफुल लगी। तो अगर आपको भी यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप है हमारे यहाँ पर साबुन के ऊपर। हमारे घर में जो नहाने वाला साबुन होता है या फिर कोई भी कपड़े धोने वाला साबुन भी है, तो क्या होता है, उसको हम साबुनदानी में रखते हैं, इसमें होल भी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारा साबुन जो है बहुत ज़्यादा गलता है, क्योंकि ये नीचे साबुनदानी में टच होता है, और जिस वजह से ये गलता रहता है, और हमारे वॉशरूम में दिन भर साबुन की स्मेल आते रहती है और साबुन भी बहुत गल जाता है। तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी टिप लेके आई हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर ले लिए साबुनदानी। इसको सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे, ताकि इसमें जितना भी साबुन चिपका है गला हुआ, वो अच्छे से साफ़ हो जाए। तो साबुन चाहे कितना ही अच्छा, कितना ही महंगा क्यों ना, लेकिन साबुन गल ही जाता है, चाहे कोई भी साबुन हो। तो फिर वॉश कर लेना है हमको। वॉश करने के बाद अब हमें लगा लेने हैं यहाँ पर 2 रबर बैंड। तो यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 बड़े वाले रबर बैंड, और रबर बैंड को साबुन में इस तरीके से लगा लेना है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर हमको दोनों रबर बैंड लगा लेना है, बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ के। तो इस तरीके से अगर आप प्लेट में साबुन रखते हैं, कई लोग होते हैं ना, वो साबुनदानी का यूज़ करते ही नहीं है, उनके घर में प्लेट दिखती है जिसमें साबुन रखा होता है, और उसमें बहुत ज़्यादा उनका साबुन गलता है, ऐसे ही बर्बाद होता रहता है। तो अगर वे भी इस तरीके से रबर बैंड लगा लेंगे प्लेट में, और उसके बाद साबुन को रखेंगे, तो उनका भी साबुन बिल्कुल भी नहीं गलेगा। तो इस तरीके से मैंने रबर बैंड लगाने के बाद साबुनदानी में अपना साबुन रख लिया है। इससे क्या होगा, साबुन नीचे टच नहीं हो रहा है साबुनदानी में, और बिल्कुल भी साबुनदानी में चिपकेगा नहीं, जिससे हमारा साबुन गलेगा नहीं, क्योंकि इसमें जितना भी पानी वगैरह होगा वो नीचे ड्रेन आउट होके निकल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम साबुन को रखेंगे तो हमारा साबुन लंबे समय तक भी चलेगा। बरसात के दिनों में तो ये टिप बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि बरसात के दिनों में साबुन बहुत ज़्यादा गलता है, चाहे वो कोई भी साबुन हो, कपड़े धोने वाला हो या फिर नहाने वाला हो। तो इस तरीके से अगर आप साबुन को रखेंगे तो आपका साबुन बहुत लंबे समय तक चलेगा। तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। जब भी हम भिंडी काटते हैं तो नॉर्मली इसी तरीके से काटते हैं, एक भिंडी उठाते हैं और इस तरीके से चाकू से कट कर लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमको बहुत ज़्यादा भिंडी काटनी होती है, ज़्यादा लोगों के लिए सब्जी बनानी होती है, तो उस समय बहुत ज़्यादा भिंडी काटनी होती है, लेकिन हमारे पास समय कम होता है, या फिर सुबह सुबह बच्चों के स्कूल के टिफ़िन के लिए हमको बनाना होता है नाश्ता, तो उस समय भी हमें भिंडी कट करनी होती है। तो उस समय हमको बहुत जल्दीबाजी रहती है सभी महिलाओं को। तो उस समय हम भिंडी कैसे काटें, या फिर नॉर्मली हमें हर समय भिंडी को इसी तरीके से काटना चाहिए। सबसे पहले हमको भिंडी को इकट्ठा कर लेना है, 10 से 12 भिंडियों का बंडल बना लेना है, अपने हाथ के अंदर आ जाए इतनी सारी भिंडी को एक साथ पकड़ लेना है। और उसके बाद अब हमें क्या करना है, काटने से पहले चाकू में नींबू का रस लगाना बिल्कुल भी नहीं
भूलना है, क्योंकि नींबू का रस लगाने से क्या होता है, भिंडी हमारी चाकू में चिपकती नहीं है। जो भिंडी का चिपचिपा पदार्थ होता है वो बहुत कम निकलता है और भिंडी चिपचिपी नहीं होती है, गीली नहीं होती है और चाकू में चिपकती नहीं है, तो भिंडी बहुत जल्दी जल्दी कट जाती है। तो इस तरीके से अगर एक साथ भिंडी कट करेंगे तो सारी भिंडी का शेप जो है ना वो इक्वल होगा, कोई भी भिंडी छोटी बड़ी नहीं होगी और हमारी भिंडी बहुत ज़्यादा एक साथ कट जाएगी। जितना टाइम हमें एक भिंडी को कट करने में लगेगा उतने में तो हम इतनी सारी भिंडी को एक साथ कट कर लेंगे। देख सकते हैं आप कितने अच्छे से हमारी भिंडी एक ही बार में कट के तैयार हो गई है और इनका शेप भी इक्वल है, कोई भी भिंडी छोटी बड़ी नहीं है और इससे हमारा समय की भी बचत होगी और हम कम समय में ज़्यादा भिंडी काट सकते हैं। आई होप ये टिप हमको पसंद ज़रूर आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। कुछ चीज़ें हमारे घर में ऐसी होती है जो लंबे समय तक चलती है, मीन्स जिसका इस्तेमाल हम लंबे टाइम तक करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लंबे टाइम तक रखे रहती हैं पाउच वाली, पैकेट वाली कोई भी चीज़ें या फिर डिब्बे वाली भी, जो इनमें एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होती है वह मिट जाती है धीरे धीरे, क्योंकि वह इंक से लिखी रहती है। और फिर जब हमको बाद में यूज करना होता है, जब कभी हमको देखना होता है कि इसकी एक्सपायरी डेट कब की है, तो हमको पता ही नहीं चलता है क्योंकि वह मिट चुकी होती है तब तक। तो हमको करना क्या है, जब भी आप इस टाइप की कोई भी चीज़ लाए, पैकेट वाला हो या फिर डिब्बे वाला हो, उसके एक्सपायरी डेट जहाँ पर लिखी होगी वहाँ पर थोड़ा सा सेलो टेप को चिपका लेना है। इससे क्या होगा, जो एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी होगी वो बिल्कुल भी मिटेगी नहीं और हम इस कभी भी पता कर सकते हैं कि इसका यूज हमें कब तक करना है, कब तक की इसकी एक्सपायरी डेट थी। मेरे पास 2 पुराने पैकेट हैं जिनमें एक्सपायरी डेट इसकी मिट चुकी है, तो इस टिप का यूज बहुत ही अच्छा है सभी के लिए। आई होप ये टिप आपको पसंद ज़रूर आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है छोटे छोटे रबर बैंड के ऊपर। ये छोटे रबर बैंड हमारे घरों में होते ही हैं, हम लोग इनका यूज़ करते हैं, किचन में भी करते हैं और बच्चों के, छोटी बच्चियों के बालों में, चोटी में लगाने के लिए भी इनका यूज़ करते हैं। कई तरह से हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन इनमें क्या होता है, ये खो जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं और जब गिरते हैं फर्श वगैरह में तो आसानी से मिलते भी नहीं, कभी बेड के नीचे, कभी इधर उधर बिखर जाते हैं। या आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो वो तो ऐसी चीज़ों को इधर उधर बिखरा देते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक सेफ्टी पिन लेंगे और सेफ्टी पिन में सारे रबर बैंड को इस तरीके से डाल लेंगे और सेफ्टी पिन को लगा लेंगे। अब हमारे रबर बैंड हमको जब यूज़ करना होंगे एक ही जगह पर मिल जाएंगे और इधर उधर बिखरेंगे भी नहीं। जब भी यूज़ करना होगा इसको खोलेंगे, निकालेंगे रबर बैंड और फिर से इसको लगा लेंगे। आई होप ये टिप आपको पसंद ज़रूर आई होगी। तो मेरे पास तो इतने ही रबर बैंड थे, तो इसलिए मैंने इतने ही रबर बैंड को सेफ्टी पिन में डाल के दिखाया है। आप इसमें बहुत ज़्यादा रबर बैंड लगा सकते हैं इस वाली सेफ्टी पिन में। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की ओर। नेक्स्ट टिप होने वाली है इस तरीके के लाइटर के ऊपर। लाइटर का यूज़ तो हम सभी अपने किचन में करते हैं, लेकिन क्या होता है ना, लाइटर में कोई भी होल नहीं बना रहता है जिससे हम इसको हैंग कर सकते हैं। और हम जब भी लाइटर को यूज करते हैं हम इसको कहीं भी रख देते हैं, किचन काउंटर टॉप पे या फिर कभी यूज़ करा गैस के ऊपर रख देते हैं, चूल्हे के ऊपर, कभी नीचे रखते हैं। और जब कभी हमको इमरजेंसी में ज़्यादा जल्दीबाजी में ज़रूरत होती है तो उस समय हमको टाइम लग जाता है इसको ढूंढने में और हमको लाइटर फिर मिलता भी नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हमने लाइटर कहाँ पर रखा है। तो उसके लिए एक छोटा सा आइडिया लेके आई हूँ, बहुत ही ईजी सा। तो हमको ले लेना है रबर बैंड, इस तरीके का रबर बैंड ले लेना है और हमको लाइटर में इस तरीके से लगाना है जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है। दोनों फोल्ड को बराबर तरीके से नहीं लगाना है, तो पहले हमको पूरे रबर बैंड को इस तरीके से लाइटर में डाल लेना है और उसके बाद थोड़ा सा मोड़ने के बाद इस तरीके से हमको रबर बैंड को लाइटर को लगा लेना है, ताकि जब हम अब इसको हैंग करेंगे तो ये रबर बैंड हमारा निकलेगा नहीं, फिसलेगा नहीं। तो उसके बाद अब हमें रबर बैंड के एक हिस्से को पकड़ के इसको हैंग कर देना है। कहीं पर भी छोटी सी कील में या फिर हैंगर में हम इसको हैंग कर सकते हैं। क्या होता है ना, कभी कभी किसी के घर में छोटे बच्चे होते हैं तो रात में भी दूध गर्म करना होता है, लेकिन रात के टाइम में लाइटर मिलता ही नहीं है, उस समय बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हम लोगों ने अपने किचन में लाइटर के लिए एक फिक्स जगह नहीं बनाई होती है, जिससे हमको समय पर लाइटर मिलता नहीं है। लेकिन अगर इस तरीके से हम हैंग कर देंगे लाइटर को रबर बैंड लगा के, तो धीरे धीरे हमारी हैबिट बन जाएगी और हमको लाइटर फिर एक जगह पर ही मिल
जाएगा। और जब भी यूज करना होगा आप इसको इस तरीके से निकालिए और इसका यूज करिए, फिर से इसको हैंग कर दीजिए। इससे एक तो लाइटर हमको समय पर मिल जाएगा, खोएगा नहीं हमारा लाइटर। और कभी कभी हम इसको काउंटर टॉप पर रखते हैं, पानी वगैरह में भी लग जाता है, पानी वगैरह लग जाता है लाइटर में, जिससे हमारा लाइटर ख़राब हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम भी नहीं और हमको जल्दी जल्दी नया लाइटर नहीं खरीदना पड़ेगा। आई होप ये टिप आपको पसंद आई होगी। टिप पसंद आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।